आर गुलसारिया माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और अपघटन। आज अपन पढ़ते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय का मतलब है एक ही दिशा में, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, इसीलिए इनको अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। एक ही दिशा में ये संपन्न होती हैं। जैसे A प्लस B अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाएंगे AB, और इसे साधारण तीर द्वारा दर्शाया जाता है एक ही तरफ, इसीलिए इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण ले, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दोनों अभिकारक मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एक ही तरफ संपन्न हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हम कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। इसी प्रकार मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो इन दोनों उत्पादों से वापस ये प्राप्त नहीं कर सकते। अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद बनाते हैं और एक ही दिशा में ये संपन्न होती है। दूसरी जो अभिक्रिया आती है इसमें, वो आती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो इसमें भी वही ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्क्रमणीय, जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन जैसे ही उत्पाद बनता है उसी समय वो उत्पाद भी अभिक्रिया करके वापस अभिकारक बना देते हैं। तो ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, इसलिए इसको उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और इसे जो चिन्ह लगाया जाता है तीर का, वो दोनों तरफ तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे A अभिकारक और B अभिकारक दोनों मिलकर उत्पाद बनाते हैं C और D, उसी समय C और D उत्पाद भी अभिक्रिया करके A और B अभिकारक का निर्माण करते हैं। इनको अगर दो भागों में बांट कर अपन पढ़े तो एक अभिक्रिया, जैसे ये A प्लस B, ये अभिक्रिया करके जो उत्पाद बना रहे हैं वो C प्लस D, तो ये अग्र अभिक्रिया कहलाएगी, अग्र। और दूसरी वापस उत्पाद C प्लस D जब अभिक्रिया करते हैं तो ये A और B अभिकारक का निर्माण करते हैं, तो ये प्रतीप अभिक्रिया कहलाती है। प्रतीप अभिक्रिया, यानी इसको दो भागों में बांट कर पढ़े कि A और B अभिकारक ने मिलकर C और D उत्पाद बनाया, तो ये अग्र, और उसी समय C और D जो उत्पाद है वो भी अभिक्रिया करके वापस A भी बनाता है, इसलिए इसे प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अमोनिया NH3, और उसी समय ये भी अभिक्रिया करके वापस यही बना देते हैं, इसीलिए इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अगली जो अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया
ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तो उन्हें उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये लवण व जल का निर्माण करते हैं। अम्ल क्षार दोनों के प्रभाव को ख़त्म कर दिया जाता है, तो ख़त्म होने पर वो जो उत्पाद बनेगा वो उदासीन होगा, ना तो उसमें अम्लीय गुण होंगे न क्षारीय गुण होंगे। इसी के कारण इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है इसका, जैसे प्रबल अम्ल HCl, ऐसे प्रबल क्षार NaOH, दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण, नमक, साधारण नमक और जल बनाते हैं, तो ये उदासीन हो जाता है नमक, इसीलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का अध्ययन किया। बाकी का कल अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।